नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुख करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सर्विस की शुरुआत कर दी है। इस पल को देश भर के लिए ऐतिहासिक बताया जा रहा है। भारत ने टेक्नोलॉजी के एक नए युग में प्रवेश कर लिया है। 5G सर्विस देश को तेज रफ्तार के साथ नई पहचान देने में मदद दिलाएगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में छठी इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया और 5G सेवाओं की शुरुआत की। उन्होंने प्रगति मैदान में प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। 5G दूरसंचार सेवाएं देश भर में कवरेज, हाई डाटा रेट और तेजी देगी। देश के 3 प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों ने भारत में 5G तकनीक की क्षमता दिखाने के लिए प्रधानमंत्री के सामने कई तकनीकों का प्रदर्शन किया। साथियों, 5G को लेकर भारत के प्रयासों का एक और संदेश है, नया भारत। टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी एक्टिव भूमिका निभाएगा। भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में, उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होगी। 2G, 3G, 4G के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है। भारत लीड कर रहा है। आज इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति इस बात को समझ रहा है कि 5G इंटरनेट का पूरा आर्किटेक्चर बदल कर रख देगा। इसलिए भारत के युवाओं के लिए आज 5G बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। मुझे खुशी है कि विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा हमारा देश दुनिया के अन्य देशों के साथ किस तरह कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ये भारत की बहुत बड़ी सफलता है। डिजिटल इंडिया अभियान की बहुत बड़ी सफलता है। साथियों, जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ सरकारी एक योजना है, लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है। ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। इस विजन का लक्ष्य है उस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना जो लोगों के लिए काम करे और लोगों के साथ जुड़कर काम करे। मुझे याद है, जब मोबाइल सेक्टर से जुड़े इस विजन के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी, तो मैंने कहा था कि हमारी अप्रोच टुकड़ों टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि होलिस्टिक होनी चाहिए। डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए जरूरी था कि वो इस सेक्टर के सभी आयामों को एक साथ कवर करे। इसलिए हमने 4 पिलर्स पर और 4 दिशाओं में एक साथ फोकस किया। पहला, डिवाइस की कीमत। दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी। तीसरा, डेटा की कीमत। चौथा, और जो सबसे जरूरी है, डिजिटल फर्स्ट की सोच।
पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के आबू रोड में भारी जनसभा को संबोधित किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने माइक का इस्तेमाल नहीं किया। जनता को उनके प्यार के लिए उन्होंने धन्यवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो फिर से आबू रोड आएंगे और जनता के उपकार को भी आज समेत चुकाएंगे। अपने संक्षिप्त भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें आने में देर हो गई, रात 10 बज गए हैं, इसलिए उनकी आत्मा कहती है कि उन्हें कानून का पालन करना चाहिए। दरअसल देश के कई प्रमुख शहरों में रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर और डीजे बजाने पर प्रतिबंध है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई का प्रावधान है।